कल कल से करना है ऐसे बोलोगे तो होगा ही नहीं। मैं करना है आज से ही करना है। Welcome to the third episode of podcast with hashtag India. Yeah. So somewhere in India right now, a story is being uploaded. A recipe from grandmother's kitchen or a startup idea from hostel's dorm. A folk song from some remote village. But what is happening is most of it gets lost in endless scrolls. So here, we press pause. I am Chinmay Gadbande, and this is Hashtag India, the podcast that decodes the digital noise to find the true heartbeat of Bharat. Joining me today are two absolute powerhouses, both gold medalists for India at the World Strength Lifting Championship 2025 in Pattaya, Thailand. गाइस पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, 2 मेडल्स, एक नहीं दो। मतलब इंडिया ने जिम का डंबल वर्ल्ड के स्टेज तक ऑफिशियली ये सफर कंप्लीट कर लिया है। सो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। Thank you so much. यस, सो फॉर एवरीवन, शशांक एंड अनुष्का, प्लीज आप आपके बारे में बताइए। सो फर्स्ट शशांक, हु इज शशांक पारधी? Means basically, first of all, I am a front-end developer. एंड उसके बाद मेरा आईटी से मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करियर शुरू है। उसके बाद मेरा फिटनेस में भी उतना अराउंड 7 ईयर्स से मैं फिटनेस में भी हूँ। उसके बाद मेरा सर्टिफिकेशन भी शुरू है इन फिटनेस इंडस्ट्री। और धीरे धीरे लिफ्टिंग के बारे में बताऊँ तो जब जिम में वर्कआउट करते थे तो एक सर आए थे कि उन्होंने बताया था कि आप बहुत काफी अच्छा लिफ्ट करते हो, आपका फॉर्म भी करेक्ट है, तो आप कॉम्पिटिशन के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर करते हो करके। तो वहां से कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन शुरू हुआ। ओके, अनुष्का आपके बारे में? Yes. So hi, I'm a proud Indian. मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग कोच भी हूँ। So yeah. So I train many disabled also, and my motto is strength for India. Oh my God, that's on the note of that, she has won the title Strength of Nagpur. So congratulations on that note to Anushka. Thank you So so much. we can say, Shashank, you can lift both the dumbbells and websites, right? Yeah. Yeah, and that's multitasking goals right here. And for Anushka, I love your mantra, strength for India. And आज लोग hashtag strong लिखते हैं, but you both are leaving the hashtag strong instead of just writing it. So Yeah. yes, thank you. Now we will move on to rewind a little bit. I would want to know how this all began. Two friends into fitness. How did all this start, and what is the story? Anyone of? Basically, we met in gym only during workout sessions. जब लॉकडाउन के बाद शायद ऑड इवन चल रहा था कि थोड़े दिन जिम शुरू रहेगा, तो मेरा जो ऑफिस था उसका मॉर्निंग मतलब मेरा नाइट शिफ्ट चलता था तब, तो मैं आफ्टरनून में वर्कआउट करता था, तो तभी अनुष्का भी वर्कआउट करने आती थी। सो फ्रॉम दैट वी वहां से हम लोग दोस्त बने। Yeah, so फिर मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था. Then we came to know about strength lifting as well, and then from that onwards हम दोनों ने फिर साथ में वर्कआउट स्टार्ट कर दिया. Strength lifting में भी फिर we started together. So now we are here now. And you won the medals together too. Okay, great. So it was like कि आपको ड्रैग करना पड़ा खुद को कि यार 10 मिनट तो भी वर्कआउट करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, और इज इट समथिंग दैट यू लव, मतलब लव एट योर फर्स्ट लिफ्ट, ऐसा कुछ है? Like from childhood मैं स्पोर्ट्स में ही थी. Then जिम जाना था, जिम ज्वाइन करना था. Then जिम जाने के बाद मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया. Then I came to know about powerlifting कॉलेज में. Then I started from there. And about you, Shashank? मतलब मैं स्पोर्ट्स में इतना पहले से, क्योंकि पढ़ाई ज्यादा होती नहीं थी, सिर्फ पास हो रहे हैं इतना बस रहता था। घर वालों से भी वही मतलब उम्मीद थी, ज्यादा कुछ टॉप आना तो उनको पता नहीं था, नहीं होगा करके, तो इसलिए स्पोर्ट्स में शुरू था। तो धीरे धीरे करते करते आते गया। मतलब पहले इतना कंसिस्टेंस नहीं थे, फिर उसके बाद में कंसिस्टेंसी बढ़ती गई। जैसे जैसे एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब आप वर्कआउट करते हैं तो। सही बात है। मतलब और क्या ये आपकी पहली कंपटीशन थी कि इसके पहले आपकी कंपटीशन पार्टिसिपेट किए? इसके पहली पहले कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल
ओके ग्रेट, आप दोनों ने भी Yes. मतलब पहले लोकल कंपटीशन से वर्ल्ड स्टेज तक का ये सफर आपका, मतलब रेप बाय रेप आपने सारी चीजें हाँ। की। ओके, so tell me about Thailand. Thailand का experience representing India abroad must have been a surreal experience. मतलब Yes. नागपुर के जिम से चैंपियनशिप इन पटाया, तो वो क्या जर्नी थी और क्या एक्सपीरियंस था आपका, प्रिपरेशन, ट्रैवल, बाकी लोगों से मिलके, एवरीथिंग, आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट जर्नी. So the experiences Thailand was unforgettable, like representing India on an international stage and hearing our flag being cheered gave me goosebumps. So competing with athletes from across the world taught me so much about discipline, focus and passion. So winning two gold medals for India was the proudest moment of my life. Okay. It made all the hard work, early mornings and sacrifice completely worth it. That is so great and we are so proud. Yes. आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा Main है? experience was means it was like goosebumps as Anushka said. When basically from starting as you say, first there was a state competition. Then after that we got selected there. In Nagpur there was nationals in MLA or state. So sir told us that if you got selected in this, so there are chances of getting selected for India. There was a means chance that get it. Then after that we start preparing like that. And from there, sir told us that if my weight was around 56 kg, so I means take old competition record also. So if we want medals, so I thought that I need to decrease my weight also. So I played over in within 1 month. I had to lose around 4 kg of my weight. So I started preparing like that. Okay, So great. yeah. Our team also stalked you on your Instagram. So आपने रैली एंड योर सत्कार, ये सब चीजें उस वक्त कैसी फीलिंग थी, क्या कैसे लग रहा था आपको? सबसे पहले तो इतना प्राउड था कि एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ये सब प्लान भी किया है, बट स्टिल द ट्रेन वाज लेट एंड देन हमें कॉल पे कॉल आ रहे थे, वी आर वेटिंग फॉर यू, देन स्नैप्स केम, सो लाइक वी वर सरप्राइज लाइक हाँ भाई हमारे लिए भी आ रहे Oh हैं. my God. Okay, great. The feeling when our Indian flag, the tricolor goes up, Yeah. goosebumps. I can imagine you guys getting the goosebumps. Okay, so I'm sure many who are listening right now are like कि यार मुझे भी ये करना है. They're like, so someone who wants to participate in such championships, what is the process? What is the कहाँ से start करें? Federation, training, guidance. एक रोड मैप आप सभी के लिए दीजिए, वो आज जो देख रहे हैं. Then सबसे पहले तो जिम जाना शुरू करना चाहिए क्योंकि घर पे बैठ के तो नहीं होगा. हम्म. उसके बाद में जैसे कि अपना स्ट्रेंथ कहाँ पे है और अपना मतलब इंस्पायर क्या करता है अपन को, वहां से शुरुआत करनी चाहिए. जैसे कि मेरे को इंक्लाइन बेंच मेरा स्ट्रॉन्ग था, सो आई केम इनटू स्ट्रेंथ लिफ्टिंग. अनुष्का का दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वो पावर लिफ्टिंग भी करती है और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग भी करती है. हम्म. तो उसके हिसाब से एक प्रॉपर एक ट्रेनर भी रहना चाहिए जो आपको गाइड करे, क्योंकि हर एक टीचर को एक टीचर की आवश्यकता तो रहती है हम्म. जो सिखाए अपने को. हम्म. तो उनके गाइडेंस थ्रू बन कर सकते हैं. लाइक ये सब हम लोग विद इन लाइक जो बच्चे रहते हैं दे कैन स्टार्ट फ्रॉम स्कूल. स्कूल में भी गेम्स रहते हैं एंड ऑल्सो कॉलेजेस में फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी रहता है, देन यू कैन एनरोल देयर एंड फिर वहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट्स होता है, नेशनल्स होता है, देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. ओके, 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 ग्रेट. दैट इज मतलब स्कूल के बच्चे भी कैन स्टार्ट राइट नाउ. हाँ. बट इट तो इज मिथ, या फिर कहा जाता है, लोग बोलते हैं कि अगर बच्चों ने बचपन से जिम चालू किया तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती एंड ऑल. it's a myth. Like one of राइट. the best example is Arshia Goswami. Like she, हाँ. if you heard about her, यस, उस यस, यस.
हाँ, छोटी थी तब से, बट स्टिल वी कैन सी हर इंस्टाग्राम, अभी शी इज ग्रोन अप, लाइक हर Yeah. हाइट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल वी कुड सी। ओके, सो स्कूल स्टूडेंट्स, घबराओ मत, हाइट बढ़ेगी, जिम जाना है तो जाया करो। ओके, हाइट ग्रेट। ग्रोथ आपके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, जो सही ग्रोथ बात। प्लेट रहती है, अगर साइंटिफिकली सोचे तो वो ग्रोथ प्लेट की अगर लाइफ खत्म हो गई तो हाइट रुकना भी बंद हो जाता है, तो राइट। इट्स डिपेंड ऑन आवर ग्रोथ प्लेट। ओके, सो बेसिकली कोई शॉर्टकट्स नहीं, कांस्टेंट एफर्ट, राइट मेंटरशिप, जैसे आप बनाना हो तो ऑल्सो एब्स बनाना हो, सो बोथ नीड टाइम एंड अपडेट्स, राइट। आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट इन थाईलैंड कंपटीशन के वक्त का दैट यू वुड लाइक टू शेयर विथ ऑल दी ऑडियंस? I could say about शशांक, लाइक मेमोरेबल तो नहीं था, बट ही वॉज ऑन वेट लॉस, और हम लोगों का एक ही जिम था सब लोगों का, जहाँ पे थाईलैंड पे रुके थे कि वहाँ पे जाओ, एक अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वार्म अप करना है, उधर जाओ। बट इसका ऐसा था कि अभी वेट लॉस करना है, थोड़ा सा भी ग्राम्स बढ़ गया तो अगले कैटेगरी में चले जाएगा। हाँ तो लाइक अभी कंपटीशन, एक सिप पानी पी लिया, 600 ग्राम बढ़ गया। हाँ, ओह माय गॉड। तो फिर हम लोग दूसरी जिम ढूंढे, वहां गए, फिर वो सब इतना क्विक था, सडन था, एंड देन जस्ट वेइंग होने वाला था। हमारे पास 1 आवर का टाइम था, विद इन 1 आवर वी कुड कम अप विद द रिजल्ट, एंड फाइनली 52 आ गया। हाँ 52 आ गया। भगवान ने बचाया ऐसे बोल रहे हैं। ओके, आपकी मेहनत थी, ग्रेट। और क्योंकि पटाया अराउंड जब आप कैसा है? पानी छोड़ते हो तो हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब जब सवेरे उठते हैं तो पूरा गला पूरा सूखा रहता है आपका, यू यू डिड वाटर, योर बॉडी नीड्स वाटर। तो हम्म। जस्ट मैंने पहले वेट किया तो 51.800 था, मैंने बोला कि अभी 52 के अंदर आ गया है तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई अ सिप ऑफ वाटर। तो हाँ। जस्ट सिप ऑफ वाटर पिया तो डायरेक्ट 600 ग्राम अप था वेट, पूरा ओ डर गया था मैं कि यार इतनी मेहनत करी क्या करे अभी। तो डैम, इट वाज एक सीप, एक एक घुट पानी से 600 ग्राम बढ़ गया है, दैट मीन्स भी मसल्स में दैट हाइड्रेशन गोज इन, ऐसा कुछ उसके पीछे थ्योरी है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना पड़ता है, एक बॉडी की स्टेज आती है हाँ। कि कुछ भी खाए तो वो फट से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओके 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 ओके, ग्रेट। तो तो बॉडी बिल्डिंग में भी देखा होगा कि हाँ। लोग पानी वगैरह छोड़ देते, सोडियम वाटर छोड़ देते हैं, वो भी सेम, सिर्फ वो वेट आने तक ही रहता है। ओके, और आप पटाया जा चुके हैं, कैसा है पटाया, कैसी सिटी है? और मतलब हम लोग भी तो इंस्टाग्राम पे ही देखे हैं फोटोज। So how is, what is the vibe there as a athletes, as strength lifting? कैसा क्या vibe है वहाँ पे? आफ्टर योर कंपटीशन आप आराम से चिल आउट कर सकते हो, बीचेस एंड ऑल बहुत सही है, रिलैक्सिंग के लिए बेस्ट। एंड आई शुड से कि आप वहां पे जाके मसाज वगैरह लो, बहुत अच्छा रिलैक्सिंग है। उसके बाद पानी पिया नहीं पिया शशांक? हाँ हाँ, मतलब धीरे 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 शुरू किया खाना फिर उसके बाद, हाँ, फिर तो सब कुछ वहां से क्योंकि ट्राई कर लिया। हाँ अराउंड 2 दिन के बाद सब कुछ खाना शुरू किया क्योंकि सडन बॉडी में कुछ भी मतलब इंटेक नहीं कर सकते। ओके ओके। क्योंकि मतलब जैसा ब्रेकफास्ट में अगर आप होटल में जाएंगे तो ब्रेकफास्ट सब मिलेगा आपको, पर आपको वेट कट करना है तो यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग ऑल्सो। सब लोग खा रहे हैं और अपन को सिर्फ देखना है उनके मुंह, बस यही चलता था वहाँ पे। सैलेड पे था और 4 स्पून ऑफ राइस। 4 spoons of rice. Okay, I cannot imagine that. ओके, मतलब बहुत ज्यादा टफनेस है, तो मुझे ये भी पूछना है कि व्हाट वाज द टफेस्ट चैलेंज अदर देन, मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगा कि मैं अभी हो गया, ऑलमोस्ट गिव अप, अभी इसके बाद मेरे को नहीं करना है, तो और कैसे आपने हैंडल किया और क्या सीखे उसमें से, बोथ फॉर अनुष्का एंड शशांक? या यू स्पीक शशांक। तो बेसिकली सबसे टफेस्ट पॉइंट तब था जब मतलब फ्लाइट थी हमारी रात को, और फ्लाइट वॉज अराउंड 4 आवर्स। उसके बाद में हमको बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया जाना था, तो इट वॉज अराउंड 3 आवर्स ऑफ रन। तो अराउंड फास्टिंग ही शुरू था वैसे भी मेरा, तो अराउंड 16 आवर्स पेट में कुछ रखना नहीं है, सिर्फ सिप ऑफ वाटर पीना है, वो भी अराउंड 100 ml ऑफ वाटर। और जैसे आप एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में जाते हो तो आपको पूरा एक अलग ही डिलीशियस स्मेल आता है, तो वहां पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए कि सब लोग खा रहे हैं और अपने सामने सारा फूड कोर्ट का ऐसा ओपन है, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट गया था।
मैं ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है। लाइक वी वर लकी कि वहाँ पे हमें इंडियन खाना भी था, सो एवरीथिंग एकदम टेस्टी स्मेल्स लाइक गुलाब जामुन एंड ऑल, ये सब चीजें भी दिख रहे थे। सो लाइक यार ये तो सबसे पसंदीदा चीज है, वी कांट ईट। तो वही है, मतलब कंसिस्टेंट रहना ट्रेनिंग में, रिकवरी होना, डिसिप्लिन रहना, फिर मेंटली आई विजुअलाइज माई लिफ्ट्स, फिर पॉजिटिव रहना है, ये सब चीजें कंटिन्यूस ऑन एंड ऑन चल रहा था। मतलब यू डिडंट जस्ट लिफ्ट द वेट, आपने पेन, आपका पर्पस, ये सब, मतलब किसी ने कहा है कि मसल्स जिम में बनते हैं पर स्ट्रेंथ जो है वो लाइफ सिखाती है। यस एब्सोल्युटली ट्रू। जो लोग स्ट्रगल करते हैं स्टार्ट करने में, जो लोग ओबीज है या फिर ओबीज भी नहीं है लेकिन दे वांट टू स्टार्ट अ फिटनेस जर्नी, व्हाट उनके लिए आप क्या कहेंगे? व्हाट शुड दे डू? हाउ शुड दे टेक द फर्स्ट? बेसिकली उन्होंने सबसे पहले एक क्योंकि मोटिवेशन जो है वो सिर्फ 2-3 दिन रहता है, एक डिसिप्लिन में आना चाहिए पहले। ये मोटिवेशन हार्डली महीना 2 महीना रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि एक डिसिप्लिन में आना चाहिए, कि क्योंकि ओबीज कैसा या फिर वी कैन से लेजी पर्सन इन शॉर्ट, तो उनको एक रूटीन रखना पड़ेगा पहले, कि सेकेंड एक शेड्यूल में आना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रॉपर वर्कआउट, एक सबसे पहले तो जिम जाना पड़ेगा, फिर उनको या फिर दे कैन गो फॉर डेली वॉक ऑल्सो, इवनिंग वॉक इफ पॉसिबल हो तो एटलीस्ट कहीं से तो भी शुरुआत करनी पड़ेगी उनको। अगर ओबेस भी रहते हैं तो उनको उनका बैकड्रॉप क्या होता है, उनको हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, अगर ये सब चीजें भी हम, जैसे अभी आजकल सोशल मीडिया काफी चल रहा है, रील्स एंड ऑल, उसके थ्रू भी अगर उनके पास तक पहुंच जाता है, देन दे आर एकदम अलर्ट कि नहीं हमें करना है, देन दे कुड स्टार्ट विथ यूट्यूब एंड ऑल, वो सब चीजें होम एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकता है, वॉकिंग हो गया, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ योगाज एंड ऑल। अगर उनको लगता है फिर वो जिम ज्वाइन करते हैं, अगर एक बार का रिजल्ट मिलने लग गया, देन तो दे आर रेगुलर, दे आर कंसिस्टेंट। सो वो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ रिजल्ट तक का जो मेहनत होता है, हाँ एक बार दिख गया तो फिर वैसी बॉडी छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं लोग, यस। राइट? और डाइट करना भी उतना इजी हो जाता है, फिर लोग बोलते हैं मुझसे डाइट नहीं होता है, बट एक टाइम के बाद वो भी इजी हो जाता है आपको। ओके, ग्रेट। अनुष्का, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप एज अ ट्रेनर मस्ट बी फुल ऑफ मोटिवेशन, ये आपने जैसे बोला, लेकिन पीपल से कि मैं कल से करूंगा, कल से स्टार्ट करेंगे, तो हाउ डू यू हैंडल दैट? कि मतलब आप कोच है, लोग जब ऐसे कहते हैं तो व्हाट्स योर डे लाइक एज अ कोच? मतलब आपका दिन कैसे रहता है? कल कल से करना है ऐसे बोलोगे तो होगा ही नहीं, हमें करना है, आज से ही करना है। सो आई टेल देम कि अभी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, जैसे कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, बट वी पुश लाइक कि नहीं आपको करना ही होगा, विल स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। वही तो उनको अच्छा लगने लग जाता है कि हम इजीली स्टार्ट करते हैं, देन वो ग्रास्प करने लग जाता है। तो वही है, स्मॉलर स्टेप्स गिव यू अ बिगर रिजल्ट। टू बी नोटेड। ओके। एंड शशांक, आपके दोस्त कोडिंग वर्ल्ड में है और आप एक कोडर भी है और साथ में फिटनेस में भी है, तो आपको क्या फर्क लगता है जो लोग आपके लाइफ में है जो बस कोडिंग करते हैं पर फिटनेस में नहीं है, तो उनमें और आप में आपको क्या फर्क लगता है? तो उनको सबसे पहले बोलना कि नीचे देखो, अगर उनका पेट बाहर है तो उनको सबसे पहले जिम देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली सिक्योर जॉब है, तो उसमें बैठ के रहते हैं मैक्सिमम। एक कोडर अगर देखे तो वो अराउंड 4 to 5 आवर्स एक जगह बैठ के लैपटॉप पे रहता है, ट्रू। तो उसकी वजह से उसका जो पेट है वो बाहर निकल जाता है। बेसिकली शुरुआत तो ये होती है। ओके। तो जब आपको लगे कि आपका पेट निकला है, go to gym। क्या इतना इंतजार करना चाहिए हमें? नहीं, वो अगर आप डेली रूटीन अगर बॉडी चेकअप कर रहे हैं तो आपको पहले पता चलेगा, अगर आप अपनी बॉडी को मतलब एग्जामिन करते हैं तो। ग्रेट। अनुष्का, आप कोच है, आपके फ्रेंड्स आपकी उनकी लाइफस्टाइल अलग होगी, आपकी एक अलग लाइफस्टाइल है, तो आपको उनको देख के क्या फील होता है? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि सेम क्वेश्चन, व्हाट इज difference in between you and your friends which are having different lifestyle, different jobs and everything? एक्चुअली फील मोटिवेटेड क्योंकि एक एम के साथ हम जा रहे हैं, एक्चुअली वो भी एम के साथ ही जा रहे हैं, बट द थिंग इज कि मुझे मेरे हेल्थ के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है, बिकॉज
मुझे आगे भी compete करना है. So the thing is कि जब डाइट पे रहते हैं दैट टाइम वही लोग पार्टीज एंड ऑल जो भी होते हैं पार्टीज पे इजीली चले जाते हैं, सब खा लेते हैं, बट हमें इतना कंट्रोल रहना पड़ता है कि नहीं हमको इतना पोर्शन ही खाना है, कैलोरी काउंट जो भी है इतना कंट्रोल में हमें जाना रहता है. वही है कि हम वो खा नहीं पाते हैं, बट एक बार चीट मिल का टाइम आ गया तो ठीक है, वो वन टाइम इज ओके. ओके ग्रेट. अभी मुझे एक सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना है कि यू हैव बीन अनुष्का, यू हैव बीन ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स इन मेल डोमिनेटेड फील्ड, राइट? या Yeah. So why should women hit the gym? And for those who are just starting, give 3 tips for them. और प्लस एक चीज मुझे मेंशन करनी है कि जो लोग बोलते हैं कि जिम वुमेन लुक मैनली, उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे? लाइक women should start going to gym. ऐसा नहीं है कि women ने नहीं जाना चाहिए. Like being a women in strength sports came with stereotypes and doubts. But हम इंजरीज भी फेस करते हैं ऐसा नहीं है, बट आपको मसल स्ट्रॉन्ग कर मतलब बोन स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा आपको जिम. जिम को जाना ही चाहिए बिकॉज आपका जो भी पीसीओडी पीसीओएस ये सब चीजें भी उससे कंट्रोल होना शुरू हो जाता है. तो आपको जाना चाहिए. एंड ऑल्सो अभी स्ट्रेंथ हैज नो जेंडर, लाइक मसल आस्क यूर फीमेल और मेल, सो दे ग्रो विथ हार्ड वर्क. तो वही है, आपको जाना चाहिए. मैनली नहीं दिखते हैं, लाइक आई एम नॉट लुकिंग लाइक अ मैन, राइट? राइट. तो वो एक पर्टिकुलर रहता है, मतलब आप किस वे से ट्रेन करते हो, तो वही चीज है. शशांक, क्या आप बताना चाहोगे जो भी कॉर्पोरेट लिसनर्स है हमारे पास, जो आपने बोला था कि 4-4 5-5 घंटे स्ट्रेट ही बैठते हैं, आप उनको बताइए कि क्यों फिटनेस इम्पोर्टेंट, क्यों उन्होंने उठना चाहिए, आज ही फिटनेस चालू करना चाहिए? क्योंकि बेसिकली स्ट्रेस लेवल काफी रहता है ड्यूरिंग वर्क, तो वर्कआउट से स्ट्रेस भी होगा, तो अपना स्ट्रेस भी लगता है. और आप अगर एक ही घंटे मतलब अराउंड दिन का 1 घंटा तो भी एटलीस्ट दिन को मतलब 2% ऑफ टाइम यू शुड गिव टू इट 24 घंटे में से. उसके बाद उसमें आपका फिटनेस क्लियर रहता है, फिर बॉडी से भी मतलब एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में. इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जिम क्यों जाना चाहिए. यही. ओके ओके, सब कॉर्पोरेट अपने लैपटॉप से इधर के लिए बाजू करो और जिम जाया करो. ओके ग्रेट. मुझे आपको पूछना है कि टेल अस योर रेगुलर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बोथ. अनुष्का फर्स्ट. So I started with drinking hot water जिसमें लेमन वगैरह रहता है, so that it helps in digestion. फिर ब्रेकफास्ट में वी कैन गो विथ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन सोर्स जो कि आपको ब्लोटिंग नहीं होगा फिर उससे. देन कम्स टुवर्ड्स द लंच. लाइक मुझे फैट लॉस करना है, वेट लॉस, वो डिपेंड करता है क्या है. तो लाइक आई गो विथ हाई प्रोटीन सोर्स विथ लो कार्ब्स एंड फाइबर्स, मतलब सैलेड ऐड करती हूँ. सेम फॉर डिनर एज वेल. एंड बीच में जो आफ्टरनून स्नैक्स होता है, जो सैलेड चाट आपने सुना होगा, लाइक जिसमें बहुत सारे स्प्राउट्स वगैरह होते हैं एंड देन एंड वो सब चीजें वो चाट बना के आई. ओके ग्रेट. और शशांक, आप व्हाट इज द गोल्ड मेडल मेन्यू? आपका डाइट फ्रॉम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. तो ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स लेता हूँ पहले. उसके बाद आफ्टर वर्कआउट आई टेक अ स्मूदी. तो एक प्रोटीन स्मूदी लेता हूँ मैं, प्रॉपर बनाना, उसके बाद मिल्क प्रोटीन रहता है. फिर लंच में राइस रहता है अराउंड 150 ग्राम्स. प्रोटीन सोर्स में मैं एग्स, चिकन या फिर पनीर, जैसा कि आज सैटरडे है तो पनीर या फिर सोयाबीन लेता हूँ. फिर इवनिंग स्नैक्स में अराउंड 4-5 बजे फ्रूट्स खाता हूँ मैं, वैसे जैसे पोमोग्रेनेट हो गया, जो फिर अभी जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो. Then after that in dinner I take 2 chapatis and dal rice and some salad. मतलब दाल चावल बेसिकली. हाँ, दाल चावल इज इम्पोर्टेंट. मतलब हम भी शायद डाइट कर रहे हैं. डाइट Diet इज तो नॉट ठीक कि है. आपको हेल्दी खाना है बस. हाँ, डाइट हाँ. इज हेल्दी खाना. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि सैलरी खा रहे हैं हर एक. मतलब डाइट इज नॉट बेस्वाद खाना, डाइट इज लिमिटेड गुड खाना, राइट? Yes. ओके ग्रेट. So we will move towards our segment of #India podcast, that is rapid fire. So I'll first ask
ask the questions to Shashank, and then we will go to Anushka. So, Shashank, you will have to quickly give the answers as soon as fast you can give. So, okay, early morning workout or late night? Early morning workout. Okay, one Indian dish that deserves protein version. So one, any eggs, Any? can be. Okay, one myth about gym training you wish people would stop believing. Lifting makes you bulky. It makes you stronger, feel fitter, and a confident person also. Okay, okay. Your go to line when someone says कि मैं कल से gym start करूँगा. नहीं होगा तेरे से. Okay. What's more satisfying? A clean lift or clean code or clean diet? Sorry. What is more satisfying? A clean lift or clean code or clean diet? Clean lift is more better. Okay, okay. You're choosing, if your manager is watching here, he's definitely gonna ask you, clean code nahi chahiye. Okay. React.js or Rackpulse? React JS. Definitely. He's coming behind you. Okay. If your life was a website, what would be the title tag say? Uh, lifting, uh, lifting weights and building code. Okay, okay, okay. Would you rather add new features to your web page or new plates to your barbell? Means Babel, I will give. Okay. Will increase my strength also. Okay. One person you would love to train with in the entire world that you, if you get a chance. Ronnie Coleman. Okay. Describe your journey in one word. Must. Mast. Okay, so this is a hamper imaginary editing वाले लोग यहाँ पे डाल लेना. This is I'm going to Shashank. Okay. Next we have Anushka. We have rapid fire for you. One food you can never give up even during the training. Chicken. Okay. If not strength lifting, what would you be doing right now? Painting. Okay. Cheat day is equals to describe in one word. Heaven. Okay. Your spirit animal in the gym. मतलब example lion, bull, panda, anything. A bull, unstoppable power. Okay. One person you did love it, to train with, same as Shashank. Anyone who you will get if you get the chance. Julia wins. She's a muscle puppy. Okay, we know her. Next, describe your journey in one word. Resilient. Okay. Strong woman of Nagpur. What's next title that you want? Strong women of India. Okay. If gym mirrors could talk, what would yours say? Mirrors don't lie, but muscles do multiply. Okay. One strength exercise every woman must learn. Deadlift because nothing feels stronger. Okay, okay. That's very मतलब करण कॉफी विद करण होता तो हैम्पर दोनों में आधा आधा बांटना पड़ता. Okay, very great answers, very fast. So now we have the last segment of our hashtag India podcast that we ask. That is a signature question that we ask to everyone. So that question is for Shashank first. If every young Indian was listening to you right now, what was the one message that you did leave with them? Wake up and do work. Okay. Short but sweet. But short but strong. Okay. Yes, Anushka, for you, same question. Like I had already said that strength has no gender. Muscle don't ask if you are male or female. They grow with hard work. So dream big, stay consistent and never give up. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. What a conversation. मतलब you're both living proof कि India's strength is not just in medals, but it needs the mindset, the spirit that you guys both have. So I would like to say that it was the time that we have for today on hashtag India. Whether your goal is, I would like to tell everyone that who is listening right now, whether your goal is to hit 200 kilos or just to lift yourself out of the comfort zone, remember consistency beats talent
and every single time. And we have learned that from Shashank and Anushka, both of them. So thank you, Shashank and Anushka, for sharing your story with hashtag India. And to all of you for pressing pause with us today. And join us next time when we continue to decode the stories that make Bharat Bharat. Until then, just keep sharing, keep listening, and keep connecting. I am Chinmay Ghatpande, and this was hashtag India.